तो हर हर महादेव दोस्तों, कोई औरत है जो इस साल के आने वाली दिवाली तक आपके ऊपर बार बार तंत्र क्रियाएं करने की कोशिश कर रही है और वो करने में हो सकता है कि कामयाब भी हो जाए। और यहाँ पे वो जो इंसान है ना, आपके जो दुश्मन है, वो जो औरत है, वो 24 घंटे आपकी जासूसी ही करने में लग गई है। वो चालू हो गया है उसका समय। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब दिवाली का समय पास आने लगता है धीरे धीरे, जैसे कि अब अगस्त चल रहा है और सितंबर अक्टूबर सॉरी, फिर नवंबर आएगा। ओके, अक्टूबर में ही हो सकता है कि बहुत ज्यादा भीषण बर्बादी आपको देखने के लिए मिले, या सितंबर में भी आपको हो सकता है। ओके, क्योंकि जो औरत है ना, वो बार बार अब आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं कराएगी। और दिवाली का जो समय होता है आसपास का, ओके, दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद का कुछ समय जो होता है, वो बड़ा गंदी शक्तियों के लिए बहुत पावरफुल समय होता है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है गंदी शक्तियां। ओके, तो वो इजीली किसी के भी घर में एंटर हो सकती हैं, बर्बाद कर देती हैं। और जो वो औरत है, वो आपके ऊपर बार बार तंत्र क्रियाएं कराएगी, क्योंकि दिवाली पर इन चीजों का असर बहुत जल्दी हो जाता है, इजीली हो जाता है। ओके, और दिवाली तक आप देखो कि अभी आपके साथ शायद कुछ थोड़ा बहुत अच्छा चल भी रहा हो, लेकिन दिवाली आने 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 तक, सितंबर तक, अक्टूबर तक आप बिल्कुल बर्बादी के कगार पे लाइफ में आ जाएंगे। ओके, तो आज का यही रीडिंग होने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले आप पूरी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। ओके, सारी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और यहाँ पे मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ पे शिव महादेव यानी कि हमारे ईष्ट भगवान और हमारे गुरुदेव हमको यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे और आपके ऑरा को लॉक करेंगे और आपको भी प्रोटेक्शन देंगे। ओके, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले रीडिंग लाइक करनी है और क्लेम कर लेनी है सारी एनर्जी को, और कमेंट में अपने ईष्ट देव का थैंक यू सो मच लिखना। 3 बार उनका नाम लिख के उन्हें थैंक यू सो मच लिखोगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका और मेरा कनेक्शन अच्छे से बन पाता है। तो ये रीडिंग आपको बहुत जल्दी रेजोनेट हो जाती है और आप इससे मैच हो जाता है। ओके, आपकी रीडिंग यहाँ पे मैं मैच करके सारी चीजें, जो इंट्यूशन जो होता है, जिससे मैं आपकी यहाँ पे रीडिंग कर सकता हूँ, सारी एनर्जीज को देख सकता हूँ, वो मेरे सब्सक्राइबर्स की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं आपकी सारी तकलीफों को जान पाता हूँ। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। 5 बार अपने मन में बोलिए हनुमान बाबा के बारे में। जय श्री राम, जय मेरे बजरंगबली भगवान की जय। इस रीडिंग में ना मेरे को काफी टाइम से इंट्यूशन हो रहा था कि कुछ लोगों की जिंदगी में अभी बहुत बुरा समय चलने वाला है, क्योंकि ना अभी जो दिवाली का समय आया है, जो आने वाला है इस साल की दिवाली, यानी कि 2025 की दिवाली, बड़ी हार्ड रहने वाली है दिवाली। बहुत इस पे ध्यान से आपको अपनी जिंदगी में रहना पड़ेगा, क्योंकि ना काफी चीजें हैं जो गलत निकल रही है। देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो औरत है ना, जो आपका दुश्मन है, वो किसी तांत्रिक से मिलके और आपके अपनों के साथ मिलके आपको बर्बाद करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, वो प्लानिंग किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि जो आपके जो दुश्मन है, ओके, कोई औरत किसी तांत्रिक की हेल्प ले रही है यहाँ पे, और कोई उन्हें चला रहा है एक तरीके से, समझ रहे हो? क्योंकि उनकी लाइफ में क्या है, उनकी लाइफ में अच्छा हो या बुरा हो, उनको पड़ी है बस आपको बर्बाद करने की। उन्हें अपनी लाइफ पे कोई ध्यान है नहीं, बस वो चाहते हैं कि कैसे भी करके भाई आप बर्बाद हो जाओ। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, ये दिखाई दे रही है, ये हमें ये बताती है कि कोई औरत है, कोई इंसान है, जो आप मतलब अपने वो तांत्रिक से मिलके आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र क्रियाएं करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो अब ढूंढ रहे हैं, ओके, कि कोई उन्हें मौका मिल जाए। वो बहुत जासूसी कर रहे हैं, उन्हें कोई मौका मिल जाए कि वो आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर सके और आपके घर में उठना बैठना चला सके, आपके सगे बन सके, स्टार्टिंग में प्यार दिखा सके आपको। ओके, तो काफी सारी चीजें दिख रही है। और यहाँ पे ऐसा हो भी सकता है कि जो इंसान मतलब आपको बर्बाद करना चाहता है ना, वो इस वक्त जो आपसे बात भी ठीक से नहीं करता था, आपके घर में भी नहीं आता था, सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, कोई हेल्प में नहीं खड़ा, कोई सपोर्ट नहीं करता, अब वो आपसे बड़ा प्यार से बात करेगा। वो आपका बड़ा सगा बनने की कोशिश करेगा, बड़ा प्यारा बनने की कोशिश करेगा, और आपके सामने जी जी करेगा, और आपसे मतलब बहुत रिश्ता ना अच्छा सा दिखाई देगा आपको। अब अगर आपको वो रिश्ता दिखा, ओके, अब आप देखोगे कि यार ये रिश्ता तो काफी ठीक हो रहा है, ये इंसान तो हमें अच्छे से ट्रीट कर रहा है। अगर आप वहां पे बहक गए तो वो उसी चीज का फायदा उठा लेगा और आपके घर में घुसने का, यानी कि आपके घर में एंट्री होने के लिए वो एंट्री करवाना चाहता है अपनी, जिससे वो आपके घर में आ सके, कुछ डाल सके, कुछ सामान रख के जा सके, आपको कुछ खाने में मिला करके कुछ खिला सके। ओके, अब वो बहुत जासूसी कर रहा है आपकी, अब वो बहुत ज्यादा जासूसी कर रहा है, और हर समय बस उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं इनके घर में कैसे भी उठना बैठना चालू कर दूं, जिससे बार बार मैं इनके घर में जाऊं और इनका भरोसा जीतूं, इनका भरोसा जीत लेता हूं, और इनके घर में जाने के बाद इन्हीं के ऊपर कुछ ना कुछ तांत्रिक क्रियाएं करवा देता हूं। ओके, अब यहाँ पे आप हो सच्चे इंसान,
अब आप सच्चे इंसान हो, यहाँ पे इसी वजह से आप मात खा सकते हो इस चीज में। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मून का कार्ड दिखाई दे रहा है, जैसे कि वो जो इंसान है ना अभी प्लानिंग कर रहा है, मैंने क्या बताया आपको कि वो इंसान प्लानिंग कर रहा है आपको बर्बाद करने की दिवाली तक। ओके, क्योंकि दिवाली पे बार बार तंत्र क्रियाएं कराने की सोचेगा वो, कभी 2 दिन में करा दी, कभी 3 दिन में, कभी कुछ दिन करा दी, तो आपको बार बार झटका लगेगा लाइफ में। ऐसा लगेगा कि आज सब कुछ ठीक है, फिर कल के दिन सब खराब हो जाएगा। जैसे ही आपके घर में आपको कुछ अच्छा लगेगा, आपके घर में अगले दिन ही मुठभेड़ हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, पैसे को लेके प्रॉब्लम हो जाएगा, एक्सीडेंट हो गया किसी का, या फिर लड़ाई झगड़े हो गए, मार पिटाई हो गई। मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा नर्क जैसा घर बन जाता है। ओके, और वहां अच्छी एनर्जीज बचेंगी नहीं। घर में पूरे में डिप्रेशन फैल गया है, हर कोई एक दूसरे से चिड़चिड़ा बैठा है, कोई किसी का कहना नहीं मान रहा है घर में। ओके, जो अपने घर के लोग हैं वो ही हमें मतलब एक तरीके से हमारे ही दुश्मन, ऐसा लगेगा कि हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बन गए। पर ये जो है ना, ये इस नेगेटिविटी यानी कि जो तांत्रिक क्रियाएं कराएंगे आपके ऊपर दिवाली पे, जो करा रहे हैं अभी भी, ओके, वो रोज प्रयास कर रहे हैं बार बार कई बार कि वो आपके घर में एंटर हो सके, और जिस तांत्रिक के साथ वो मिलके आपको बर्बाद करने के लिए पूजाएं करा रहे हैं, तांत्रिक क्रियाएं करा रहे हैं, उससे मिल करके वो आपको बर्बाद कर सकें, आपके घर में उठना बैठना कर सकें, सामान रख सकें, सारी चीजें रख सकें। ओके, तो यही एनर्जी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब पहले रीडिंग को जल्दी क्लेम कर लो। ओके, रीडिंग को क्लेम कर लीजिए सारी एनर्जीज को। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी जो चीजें दिखाई दे रही है ना, मैंने जैसे कि बताया कि भाई दिवाली बहुत ज्यादा खतरनाक, जैसे दिवाली कितनी खूबसूरत एक त्योहार होता है, एक फेस्टिवल होता है, वो उतना खतरनाक भी होता है। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से मतलब जिंदगी में रहना है। अभी जो दिवाली का समय चल रहा है, बहुत ध्यान पूर्वक रहना है। जहां हल्की सी आपने मिस्टेक करी, जहां भूल चूक करी, जहां गलती करी, वहीं आप पूरा ढह जाओगे। ओके, घर में बहुत ज्यादा मुठभेड़ हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी ऐसी चल रही है मतलब घर में कि कंफ्यूजन, हर चीज में कंफ्यूजन चल रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, है ना। और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मतलब कोई भी जैसे साथ में बैठ के बात करना चाहो आप अपने घर में बच्चों से, अपने यानी कि पार्टनर से, किसी हस्बैंड से, अपने अपने पत्नी से, अपने छोटे बच्चों से या बड़े बच्चों से, घर में सास ससुर हो गए, इन लोगों से जब भी आप कुछ बातचीत करने बैठ रहे हो, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए बैठ रहे हो, या सिर्फ प्रॉब्लम बता भी रहे हो, शेयर भी कर रहे हो अपनी बात, तो उस चीज को लड़ाई झगड़े में बदल जाती है, वो चीजें पता भी नहीं चलता। तो इसके बाद यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, बस लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कोई इधर जाके रो गया, कोई इस कमरे में उठ के चला गया गुस्से से, कोई बाहर भाग गया, कोई घर में लड़ाई करके जला गया। मतलब यही सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और इस चीज में दिख रहा है कि आपकी इस चीज की वजह से आगे की लाइफ में जो ग्रोथ मिलनी है आपको, जो ब्लेसिंग्स है भगवान की कृपा, वो भी आप खुद ही रोक रहे हो, क्योंकि आप परेशान हो जाते हो, सब लड़ झगड़ के गुस्से में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, पूरे दिन रोते रहते हैं। ओके, एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं, जलन मन में पैदा हो गई है, लड़ाई झगड़े इतने हो गए हैं घर में। और फिर इससे क्या हो रहा है आपके घर में, आप ठीक से काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, ना पैसे कमा पा रहे हो, कोई रास्ता नहीं खुल रहा है काम का, पैसे का। ओके, तो यहाँ पे यानी कि बहुत मुठभेड़ और कंफ्यूजन चल रही है जिंदगी में। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जो औरत है ना, वो बार बार प्रयास कर रही है नेगेटिविटी का, तांत्रिक क्रियाएं कराने का, कि मैं कैसे भी करके इनके घर में जाऊं, बैठ लूं, और मैं इनसे बहुत रिश्तेदारी निभाऊं, मिट बोल बोलूं अपने, अच्छी अच्छी इनकी तारीफें करूं, जिससे ये मेरे जाल में फंस जाएं, और ये मुझे बस अपने एक बार घर के एंटर होने दें। जैसे ही आपने अंदर अपने घर के बिठाना शुरू किया, उन पे विश्वास करना शुरू किया, वो ऐसी चाल खेलेंगे आपका पता भी नहीं चलेगा कि कहां से बर्बादी का पहाड़ टूटा, कहां से सुनामी जीवन में आ गई। जैसे कि अभी भी इतना बुरा समय चल ही रहा है। ओके, आप जब रीडिंग देख रहे हो तो किसी वजह से देख रहे हो। ओके, जल्द से जल्द अपने इष्ट देव को थैंक यू सो मच लिखिए, क्योंकि आपके इष्ट देव ही और मेरे इष्ट देव हम दोनों को, यानी कि आपको, यानी कि मेरे सब्सक्राइबर्स को और मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सारी नेगेटिविटी एनर्जी से। ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफी मतलब कि यहाँ पे क्या है ना, अभी भगवान की तरफ से आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको भगवान भी साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, सारी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आएंगी, सब कुछ मिलेगा, आप जिससे लाइफ में आगे बढ़ सको, आप अपनी जिंदगी अच्छे से ग्रो कर सको, सब कुछ परफेक्ट आपकी लाइफ हो सके। पर यहाँ पे उस चीज को आपको देखना पड़ेगा, आपको उनकी यानी कि भगवान की, अपने इष्ट देव की ब्लेसिंग्स को सुनना पड़ेगा, उनके मैसेजेस को सुनना पड़ेगा अपनी इंट्यूशन से। ओके, कई बार आपको लगता भी होगा कि मुझे कोई मैसेज मिल रहा है भगवान की तरफ से, तो हाँ, वो मैसेज मिल रहा है, और उनकी तरफ से मैसेज यही है कि सब कुछ है तुम्हारे पास, और मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। वो चाहते हैं कि आप अपनी आंखें खोलें, किसी पे भरोसा ना करें। ओके, क्योंकि आजकल कलयुग है और अपने भी अपने नहीं रहते हैं। ओके,
यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, यहाँ पे भगवान की इष्ट देव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ओके, इसीलिए ये रीडिंग आपको मिली है, उन्हीं की कृपा से आपको ये रीडिंग मिल पाई है। ओके, क्योंकि आपके जो इष्ट देव है वो आपके साथ है और वो सब कुछ आपको दे रहे हैं, तो इसी उन्हीं की कृपा से, उनकी असीम कृपा से आपको रीडिंग मिल रही है। आप देख पा रहे हो उस रीडिंग को, जिससे आपको आने वाले कल के बारे में पता पड़े कि आपके साथ कितना बड़ा खेल खेलने वाला है कोई। ओके, कोई औरत है जो बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है, धोखाधड़ी करके वो आपके प्यार करते करते आपके पीछे ऐसा छुरा घोपेगी आपको पता नहीं पड़ेगा। ओके, तो यही मैसेज भगवान देने की, अपनी आंखें खोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके, लेकिन आपका थोड़ा क्या है, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। कोई दो चार बातें आपकी दुख की सुन ले तो आप एकदम से पिघल जाते हो उसके आगे। ओके, चाहे आपका पार्टनर हो गया, चाहे अनजान भी व्यक्ति हो गया, आप उसके सामने तुरंत पिघल जाते हो, सब कुछ कहने लग जाते हो। तो आपको किसी को अपनी सारी बातें नहीं बतानी है, सबके सामने आपको रोना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ पे कोई अपना नहीं है और कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे फिर आप, क्योंकि कोई आपकी बातें सुनेगा वो अनसुनी कर देगा। अब यहाँ पे क्या है, लाइफ में ब्लॉकेज लगी हुई है, ना तो आप पीछे की तरफ जा पा रहे हो ना आगे की तरफ जा पा रहे हो, यानी कि दो नाव पे सवार हो, एक पे से पैर हटाया तो गिर जाओगे, समझ रहे हो, दो नाव पे सवार हो। और आप क्या सोच रहे हो कि मैं सारी परेशानी को एक ही बार में कंट्रोल कर लूं, लेकिन आपकी आंखें तो बंद है, आप ठीक से अपनी जिंदगी को देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो क्या सिचुएशन चल रही है घर में, मेरे साथ क्या होने वाला है, दिवाली तक मेरे साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ओके, आप बीमार पड़ सकते हो, आपके घर में पैसे की ब्लॉकेज लग जाएगी, प्रॉब्लम, परेशानियां, एक्सीडेंट हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा हो जाएंगे घर में कि जीना मुश्किल हो जाएगा उस घर में। अपने भी दुश्मन बन जाएंगे, जो अपने हैं, अपने घर का जो परिवार है वो ही आपका दुश्मन बन जाएगा, वो ही आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ओके, तो आपको बहुत सोच समझ के चलना है, अपने आंखों पे से पट्टी हटाओ, अपनी आंखें खोलो, चारों तरफ देखो कि क्या चल रहा है, मेरे भगवान मुझे क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, और मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप सारी चीजें एक ही बार में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं सारी सिचुएशन को एक ही बार में कंट्रोल कर लूं, मेरे साथ एकदम से एक ही सेकंड में सब कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में जो भी चल रहा है भाई बहुत टाइम से चल रहा है, क्योंकि लंबे समय से चल रहा है। ओके, अब आप जैसे कोई आपको चोट लगी है तो आप, ऐसा तो है नहीं चोट का दर्द अभी आपने मलहम पट्टी लगाया अपने शरीर पर एक ही सेकंड में ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। अगर चोट लगा है, इतने दिनों से आप परेशान हो, परेशानी घर में है, तंत्र क्रियाएं भी हो रही है, बीमारी है, पैसे की ब्लॉकेज है, लड़ाई झगड़े हैं, ओके, अफेयर चल रहे हैं, पति के पत्नी के भी अफेयर चल रहे हैं इधर से उधर, बच्चे परेशान है इस चीज से, सारी चीजें खराब हो रखी है, पूरा अस्त व्यस्त, पूरी जिंदगी, पूरा अपना घर बार पूरा उजड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप सोचो सारी चीजें मैं यूं चुटकी बजाऊं और ठीक हो जाए और भगवान आके ठीक कर दें, या फिर ऐसा नहीं होगा, कुछ समय लगेगा कुछ चीजें ठीक होने में, और आपको फोकस करना होगा एक एक करके एक चीज पे। जैसे कि पहले क्या, आपको तंत्र क्रियाएं हटानी होंगी अपने जीवन में से। ओके, तंत्र क्रियाएं हटाइए, सबसे पहले नेगेटिविटी हटेगी, फिर घर में धीरे धीरे सारी अपॉर्चुनिटी खुलना शुरू होंगी, ब्लॉकेजेस जाएंगी, सबसे पहले आपकी तबीयत ठीक होगी, जब तबीयत ठीक होगी तभी कुछ सोच पाओगे, दिमाग शांत होगा तभी कुछ सोच पाओगे, कुछ कर पाओगे, पैसा कमा पाओगे, सारी चीजों को मतलब अपने मुट्ठी में कर पाओगे उन्हें। ओके, तो आपको सबसे पहले अभी क्या करना है, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज करना है, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, कुंडली निकलवाना चाहते हैं, या हीलिंग कराना चाहते हो कि या कैंडल वैक्स रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी परेशानी का सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। ओके, कॉल अलाउड नहीं है, सिर्फ मैसेज ही करना है आपको व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना काफी सारी चीजें, मैंने क्या कहा था अभी कि कोई ऐसा भी समय आ सकता है आपकी लाइफ में कि आपके जो अपने हैं वो आपके खिलाफ हो जाएं। अब वो कैसे होंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैसेज क्या है, एनर्जीज दिखाई दे रही है, ये कब्ज का कार्ड है। कब्ज का क्या है ना कि आपके जो घर में अभी जो औरत तांत्रिक क्रियाएं करवाएगी, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाएगी दिवाली से पहले, 100% होगा आपके ऊपर, देख लेना, क्योंकि एनर्जी साफ एक्यूरेट 100% श्योर आ रही है। ओके, दुश्मन पूरा आपके पीछे लगा हुआ है, पूरी दिन रात दिन जासूसी करने में, वो पूरे दिन आपके बारे में ही सोच रहा है, बस आप पे नजर गड़ा के रखा है कि ये कब चूके, कब गलती करे और इन पे अटैक कर दूं, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या सीन है, जो दुश्मन है वो क्या करेगा, आपके घर में बैठेगा, आपके घर में घुसेगा, बहुत अच्छी मीठी प्यारी बातें करेगा, और वो आपके जो परिवार के और सदस्य हैं ना, आपको छोड़ के जो और सदस्य हैं, वो उनको निशाना बनाएगा, अपनी तरफ करेगा, वो उन्हें बहला फुसला के, उन पे वशीकरण करके अपनी तरफ करेगा वो उन्हें, जिससे वो आपके अगेंस्ट हो सके, समझ रहे हैं आप। अब आपके घर वालों को ही अपना जब वो बना लेगा, आप पड़ जाओगे अकेले,
आप बिल्कुल अंदर से ऐसे पड़ जाओगे मासूम बेचारे अकेले लाचार, और तभी वो आप पे अटैक करेगा बहुत खतरनाक वाला। ओके, क्योंकि आप जब अकेले पड़ जाओगे आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, आपका परिवार ही उन्होंने आपके अगेंस्ट कर दिया, आपके जो सपोर्टर हैं घर में आपको प्यार करने वाले हैं थोड़े बहुत, तो कुछ लोग ही हैं जो आपको ठीक से प्यार भी कर रहे हैं जिंदगी में, वो भी उसने आपके अगेंस्ट कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो बांध है वो टूट जाएगा। और वो कब तक नहीं टूटेगा, कब तक नहीं टूटेगा, क्योंकि कोई इंसान आपको रोज 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 आपको परेशान कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तंत्र क्रियाएं करा रहा है, बीमार कर रहा है, तो वो तो टूट जाएगा ना सब कुछ, आप अंदर से टूट जाओगे। जैसे ही टूटे आपके ऊपर ऐसा वो एक दाव फेंकेगा और आप वहीं से बस बहुत ज्यादा दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे वरना। क्यों, क्योंकि जो औरत है ना वो आपके घर वालों को अपना बना के आपको निशाना बनाना चाह रही है कि वो आपके घर वालों को अपनी तरफ कर ले और आप अकेले पड़ जाओ और आपको वो बीमार कर दे, सारा बर्बाद कर दे वो यहाँ पे। ओके, अब वो जो औरत है उस औरत की भी बात करें तो वो काफी टाइम से लगी हुई है आपके पीछे। ओके, मैं देख पा रहा हूं कि वो काफी टाइम से लग रही है आपके पीछे। सबसे पहले अभी के भी कमेंट बॉक्स में थैंक यू सो मच लिखो इस दीप को और क्लेम कर लो सारी रीडिंग को और वीडियो को लाइक करो। ओके, आप वीडियो शेयर भी किया करो, अपने जो घर वाले हैं उन्हें दिखाओ बार बार वीडियो को। ओके, रीडिंग उन्हें दिखाओ कि क्या सच है क्या नहीं, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं, उनके आंखों पे और दिमाग पे तो ताले लगे हुए हैं। क्यों, क्योंकि उनके वो भी वशीकरण के शिकार हैं, वो भी नेगेटिविटी के शिकार हैं, इसी वजह से मुठभेड़ हो रही है घर में। तो आप ये रीडिंग उन्हें शेयर किया करो। ओके, व्हाट्सएप पे अपने और लोगों को शेयर करो जो भी प्रॉब्लम में है। ओके, क्योंकि जितने अच्छे आप कर्म करोगे, जितने लोगों को आप बचाने की सोचोगे, जिनका आप भला करना चाहोगे, उसी की ब्लेसिंग से आप ऐसे ठीक हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो ये वीडियो पे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं रीडिंग में आगे की तरफ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे ना काफी नेगेटिव एनर्जी है कि अंदर से ना घर में मतलब बहुत ज्यादा इतनी प्रॉब्लम आ गई कि घर बार पूरा टूटने की कगार पे है, पूरा अंदर से नष्ट कर दिया है उन्होंने आपको। अब आप सोच रहे हो कि मैं फिर से ठीक हो जाऊं, कैसे भी भगवान प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए, मैं कुछ भी ऐसा करूंगी जो चाहे करूंगी, लेकिन मैं ठीक होना चाहती हूँ, या मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों का भला करना चाहता हूँ या अपनी वाइफ का भला करना चाहता हूँ। कोई लेडीज आप सोच रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से रखना चाहती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब सास ससुर में भी प्रॉब्लम चल रही है, आपके घर बार में प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों में प्रॉब्लम चल रही है, बीमार है, पूरा परिवार बीमार पड़ा है। कोई एक बीमार होगा, एक ठीक हो जाएगा तो दूसरा बीमार हो जाएगा, बच्चा एक ठीक होगा तो दूसरा बीमार हो जाएगा, दूसरा बच्चा ठीक होगा तीसरा बीमार हो जाएगा। ओके, पत्नी ठीक होंगी तो हस्बैंड बीमार हो जाएंगे, हस्बैंड ठीक होंगे तो वाइफ बीमार हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें ना चल रही है और यहाँ पे क्या है, नकारात्मकता इतनी बढ़ गई है घर के अंदर कि अब मतलब बहुत तबाही मच रही है घर में। पूरे दिन नकारात्मकता, कोई ना कोई बीमार पड़ा है, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हो, दवाई खिला रहे हो, दवाई से कुछ आराम नहीं हो रहा, साल एक एक साल से दो साल से आप इलाज कराते कराते थक गए हो, लेकिन यहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई आराम ही नहीं पड़ रहा है शरीर को। क्यों, क्योंकि नेगेटिविटी ने करा है ना ये। जब तक नेगेटिविटी आपको परेशान करेगी, गंदी शक्तियां करेंगी आपको परेशान, तो आप ठीक नहीं होगे दवाइयों से। ओके, आपको लेना पड़ेगा भगवत आश्रय, यानी कि भगवान के रास्ते पे चलना पड़ेगा, नियम से, कठोर नियम से। ऐसे नहीं कि आपने 2-4 माला चला ली या फिर सुबह उठ लिए, कभी उठे कभी नहीं उठे, कभी पूजा करी या नहीं करी, कभी धूप बत्ती कर रहे हो और फूल चढ़ा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। आपको मानसिक जाप से, नियम से जो उपाय दिए जाते हैं, या फिर जो लोग मुझसे रीडिंग करा रहे हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग या टैरो कार्ड रीडिंग या हीलिंग, जो मैं उपाय दे रहा हूं, आपकी सिचुएशन, आपकी नेगेटिविटी को देख के आपको उपाय मिलते हैं। ठीक है, आप जब वो करोगे आप देख लेना निहाल हो जाओगे, लेकिन वो करने बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि नेगेटिविटी आपको खींचती है बार बार अपनी तरफ, और आप काम करते हो पॉजिटिव, भगवत आश्रय में काम कर रहे हो आप, तो वो भगवान की तरफ जाने में आपको रोकेगी। आप यहाँ तक कि पूजा भी अपनी खुद की पूजा नहीं कर पा रहे हो, आप 24 घंटे में उठ के नहा के एक बार पूजा नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे देखिए बहुत प्यारी सी एनर्जी देखने के लिए मिल रही है कि ग्रोथ लाइफ में थोड़ी अभी मिलेगी आपको, धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी। ओके, तो इसमें लेकिन थोड़ा लंबा समय लग सकता है, वो भी कब, जब आप एक्शन लोगे, जब आपके घर में जो नेगेटिविटी है उसे हटवाओगे, उसे खत्म करवाओगे, किसी का साथ आप सपोर्ट के, किसी बड़े की सपोर्ट से, उसका कहना मान के आप लाइफ में से निकल जाओगे, सारी चीजों को कर लोगे, तब जाकर के शायद आपकी लाइफ में ग्रोथ अभी दिखेगी। ओके, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि डेथ की एनर्जी भी आ रही है। अब क्या है यहाँ पे कि दुश्मन जो ना बड़ा पावरफुल है, दुश्मन ने मतलब पूरा एक तरीके से ऐसा जाल बुन रखा है कि आप चाह के भी उससे निकल ही नहीं पा रहे। वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, दुश्मन को ना आपकी सारी बातें पता है, आपका मेन पॉइंट पता है, आपकी दुखती नस पे हाथ रखने वाला दुश्मन है वो।
आपके सारे इमोशन, सारी फीलिंग्स, घर की एक एक बातें उसके कान में है, उसके शरीर में है, उसके दिमाग में, A to Z उसे पता है, क्योंकि वो अपना है वो कोई अपना है जो जिसको आपके बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए वो आपसे बड़ा है। इसीलिए आपकी नेगेटिविटी आपके ऊपर भारी पड़ रही है, क्योंकि दुश्मन बहुत ज्यादा दिमाग से चलता है। ओके, और आप चलते हो दुख के चक्कर में, आप अपने आप को और दुख में पहुंचा देते हो। कहां क्यों रो जाते हो, पिघल जाते हो कभी भी। 2 मिनट में आपकी सारी मतलब अंदर की जितनी भी उम्मीदें होती हैं वो टूट जाती हैं। जल्दी आप होप जो उम्मीद होती है उस पे से हाथ वो शिकंजा छोड़ देते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें एक पॉजिटिव मैसेज ये भी मिल रहा है कि जो नेगेटिविटी भले ही कितनी बड़ी हो, आप उसके आगे घुटने नहीं टेक सकते। ओके, आपका परिवार और आपके बच्चे, बीवी, आपके पति, आपके जो पूरा परिवार है, कोई भी घुटने नहीं टेक सकता, क्योंकि यहाँ पे भगवत आश्रय है। एक यहाँ पे उम्मीद ऐसी, केवल एक रास्ता ऐसा है जो भगवान का है। ओके, केवल भगवान ही यहाँ पे मदद करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिविटी से आप जीत तो जाओगे और लाइफ में ग्रोथ भी मिलेगी, नेगेटिविटी से जीते हुए भी। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ अपनी रीडिंग करानी पड़ेगी, कैंडल वैक्स रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, जिससे आपको सब कुछ पता चल सके, उपाय मिल सके, आपको हीलिंग करा के नेगेटिविटी हटवा सको अपने ऊपर से, घर में से सारे भूत प्रेतों को हटा सको, ओरा लॉक कर सको, ताकि बार बार कोई आपके ऊपर करा ना पाए। ओके, तब जाकर के आप पूरे क्लीन, पूरे ओरा लॉक हो जाएगा पॉजिटिविटी से, घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। जब आप काम करोगे अपनी लाइफ में, जो भी काम करोगे वो सारे काम चलेंगे, पैसे की ग्रोथ हो जाएगी, चलेगी आगे, जिंदगी में सबकी संवर जाएगी। ओके, तो क्योंकि नेगेटिविटी ब्लॉकेज कर रही है आपके घर में, और जो आपका दुश्मन है वैसे ही वो पावरफुल है, लेकिन आप यहाँ पे घुटने नहीं टेकने हैं। ठीक है, हम घुटने नहीं टेक सकते, कुछ भी कर लेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, लेकिन दुश्मन नहीं जीत सकता है। अब की बात समझो, इस दिवाली से आने से पहले दुश्मन को हमें हराना है, और दुश्मन हमारा जीत ही नहीं सकता। अब की बार हम जीतेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये रहा, कोई औरत जो है ना, वो उस औरत के भी मतलब वो औरत खुद परेशान है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इतनी परेशान है वो, उसके पास भले ही सब कुछ है, पैसा है उसके पास उसका मतलब लाइफ में जो चाहिए उसके पास है, ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ है भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसके पास है उसे उस पे तो ध्यान है नहीं, उसका ध्यान है आपकी जिंदगी पे, आपकी खुशियों पे, आपके सुंदरता पे, आपके पैसों पे, आपके जेवर पे, आपके घर की जो एक सुख शांति होती है, घर में एक कामनेस होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, अच्छी जगह, पूरा सकारात्मकता, एक घर है, इतना खुशहाल घर है, उस चीज पे उसकी नजर रहती है। ओके, और उसके ऊपर, उसकी बुद्धि के ऊपर ताले लगे हुए हैं, क्योंकि वो तभी तो वो सारे काम कर रही है आपके ऊपर, इतनी तांत्रिक क्रियाएं करा रही है। जो मैंने कहा कि वो किसी ना तांत्रिक के साथ है, और वो कोई अपने जो आपके घर के अपने, उन्हें भी अपने साथ लेके चलना चाह रही है। ओके, जिससे वो सारी चीजें बहुत इजीली आपको बर्बाद कर सके। अब यहाँ पे क्या चल रहा है ना, आपकी ग्रोथ लाइफ की रुक चुकी है, अब ग्रोथ रुकेगी तो यहाँ पे सारी चीजें रुकी जाएंगी। ये लीजिए सामने सारी ग्रोथ रुक रही है। आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत है, अच्छे रास्ते हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप बने ही नहीं हो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। ओके, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, आप आसानी जिंदगी जीने के लिए नहीं बने हो साधारण लोगों की तरह, आप बने हो कुछ बड़ा करने के लिए। भगवान ने आपको अंदर से मैसेज देके यहाँ पे भेजा हुआ है, एक शक्ति अंदर से जो आपको जागृत करनी है। यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है इस चीज में, कि आपकी जो अंदर की इनर पावर है ना, वो भी नहीं निकल पा रही है बाहर, और आप अपने डिसीजन भी ले पा रहे हो। आपकी ग्रोथ है आपके हाथों में, पर आप उसे देख नहीं पा रहे हो। यहाँ पे ग्रोथ इसलिए रुकी हुई है। ओके, तो यहाँ पे अब सारी चीजें पता है कहाँ आके रुक जाती है, कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। अब ये मैं देखता हूं कि क्यों हो रहा है आपके साथ सारी चीजें, जब इतनी ज्यादा आपके लाइफ में अच्छी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्यों चल रहा है, तो क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लाइफ में, क्यों इतनी ज्यादा कुछ भी दिक्कतें चल रही हैं तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव, डेविल का कार्ड है यहाँ पे। ओके, अभी के अभी अपने इष्ट देव का नाम लो और उनको बोलो कि इष्ट देव, हे इष्ट देव मेरे, कि आप मुझे प्रोटेक्ट करें। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हे मेरे महादेव मेरी रक्षा कीजिए और मेरे सारे सब्सक्राइबर की रक्षा कीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूं आपसे कि उनके घर में जो भी नेगेटिविटी है उससे उन्हें बहुत आराम मिले, उनके ऊपर सकारात्मकता लाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए हर एक के घर में, ताकि वो अच्छे से अपनी जिंदगी जी सके। ओके, वो जिस लिए यहाँ पे जन्म लिए हैं, आप लोग जिस वजह से जन्म लिए हो ना, उस काम को पूरा कर सको। ओके, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, हमें इसे हराना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं जाने वाली। ये घर में इतनी बाधाएं ला के रखी है, ये देख रहे हो यहाँ पे चैन से आपको बांध रखा है, चैन से एक बंधन ऐसा कर रखा है नेगेटिव शक्ति ने आपको, वो कठपुतली की तरह चलाती है ऐसे घर में सबको, पूरे सदस्यों को चला रही है।
कैसे, क्या चला रही है, क्यों चला रही है, वो जो मर्जी होगा उसका वो काम कराएगी, और वो सारे काम वही कराएगी आपसे जिंदगी में जो गंदे काम होंगे। ओके, गंदे वीडियोस दिखवाएगी, दिमाग खराब करेगी, सोने नहीं देगी, डर पैदा रखेगी जिंदगी में, पूरे दिन डर रहेगा, पूरी रात डर रहेगा, सोने भी नहीं देगी, बार बार आपकी झटक के आंख खुलेगी रात को, एकदम एकदम अचानक से आंख खुलती रहेगी बार बार, दिन भर घर में लड़ाई झगड़े रखेगी। कोई घर में कोई भी साथ बैठेगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, कोई साथ बैठ के खाना नहीं खा रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो कहां से हो रहे हैं, जो डेविल है ना, जो बांध के रखा है सबके दिमाग को, ये बहुत ज्यादा हावी होने की कोशिश कर रहा है और ये चला रहा है कठपुतली की तरह, इसीलिए घर में सर्वनाश चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को अपनी हीलिंग करानी है, अपने बारे में कुछ जानना है, या फिर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं अपनी, ओके, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या किसी भी नेगेटिविटी से रिलेटेड आप हीलिंग कराना चाहते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग कराना चाहते हैं, कुंडली निकलवाना चाहते हैं, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, मैसेज करना प्लीज, कॉल अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स हो जाते हैं तो सबको समय नहीं दे पाते हो, कि एक के समय के चक्कर में और बेचारे लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। व्हाट्सएप पे आपको बहुत समय मिलेगा, बहुत ज्यादा समय मिलेगा, अच्छे से चैट कीजिए, अच्छे से वार्तालाप करेंगे बैठ के साथ में, और आपकी सारी प्रॉब्लम को सुन के उनका सोल्यूशन भी देंगे, उपाय भी देंगे, और आपको ठीक करेंगे 100%। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे रीडिंग को क्लेम कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस डेक में से लास्ट कार्ड मैं लेने वाला हूँ इस रीडिंग में। यहाँ पे बड़ी परेशान आप लग रहे हो, बहुत ज्यादा चिंता में, बहुत ज्यादा विचलित है मन इस वक्त, और ना बीमारी घर में बहुत ज्यादा हो गई है, जैसे कि आपका शरीर बंधा हुआ है। तो आपको बंधा हुआ कहां से है, वो आपका मेन हिस्सा क्या है शरीर का, आपकी नाभि, आपकी नाभि का जो हिस्सा है और दिमाग, वो दोनों उसने बांध रखा है, जिससे आपकी नाभि के आसपास के जितने पार्ट्स हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स हो गए, निचले आपका जो नाभि का नीचे का हिस्सा है उसमें दिक्कतें चल रही हैं, पीछे कमर के नीचे से दिक्कत चल रही है। ओके, आपको पेट की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, पेट में तो दिक्कत बहुत ही ज्यादा है, मतलब ठीक है, लीवर में प्रॉब्लम चल रही है, और आपका यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा मतलब सर में बहुत दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में पूरी नीचे तक, पूरी ऊपर गर्दन से लेके नीचे रीढ़ की हड्डी तक दर्द रहता है। ऐसा लगता है किसी ने मतलब पूरा बांध रखा हो, बिस्तर से उठने का ही नहीं मन करेगा, उठना भी चाहोगे तो भी नहीं उठ पाओगे, उठना भी चाहते हो उठ ही नहीं पाते हो। आलस इस कदर भर गया शरीर में, आलस भी नहीं, वो इसलिए होगा क्योंकि बीमार हो। बीमार आदमी कितनी बार उठेगा, कब तक उठेगा। आप कैसे सुबह उठ के नहा सकते हो, सुबह पूजा कैसे करोगे, इस शक्ति से कैसे लड़ोगे नेगेटिव चीजों से, जबकि आप बीमार हो। ओके, तो आपके अंदर बीमारियां इतनी छोड़ रखी हैं कि आप बिस्तर ही ना छोड़ पाओ। अब बिस्तर नहीं छोड़ोगे तो बिस्तर पे पड़े पड़े क्या होगा, एक ही चीज होगा, ओके, आपका दी एंड, इसके अलावा कुछ नहीं होगा बिस्तर पे पड़े पड़े। ओके, आपको अंदर से शक्ति पैदा करनी है, ब्रह्म शक्ति। ओके, आपको भगवत आश्रय ऐसा लेना है, हर बुरी से बुरी विपत्ति को रोंद के बिस्तर से खड़े होंगे, अपना काम करेंगे और इस नेगेटिविटी को पछाड़ेंगे। ओके, क्योंकि आप अगर ऐसे लेटे रहोगे, इतनी परेशानी, भले ही आपके जीवन में कितने भी बड़े दुख हैं, कितने भी बड़े आपको बीमारी हो रही है, अगर ठीक होना है तो आपको ही ट्राई करना पड़ेगा, आपको ही कोशिश उम्मीद लगानी पड़ेगी कि मुझे ठीक होना है, मैं ही ठीक होऊंगा। कैसे होऊंगा, सिर्फ अपनी वजह से, अपने आप से ही मुझे रास्ते खोजने पड़ेंगे, मुझे ठीक कराना पड़ेगा अपने आप को, बिल्कुल ठीक होऊंगा और मैं तब जाकर के यहाँ से निकल पाऊंगी या निकलूंगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बीमारियां दिख रही हैं, लेकिन ये सारी चीजें सोल्व हो सकती हैं आपकी बहुत जल्द। ओके, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, और थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, बहुत पूजा पाठ भी करने पड़ेंगे, दान धर्म करने पड़ेंगे, सारी चीजें, मतलब इससे निकलने का रास्ते आपको ढूंढने पड़ेंगे ना, जो जो रास्ता है सारे अपनाने भी पड़ते हैं। ओके, भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन आप हार नहीं मान सकते। ओके, क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ, मेरे महादेव मेरे साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे आसानी रीडिंग नहीं है ये। ओके, इस रीडिंग के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि आपका शरीर ना पूरा नीचे से ऊपर तक कंपन में ऐसा पैदा हो जाएगा, पूरी नकारात्मकता को ऐसी जलन होगी, वो अंदर से चिल्लाएगी, जलेगी। क्योंकि इस रीडिंग को ना, आप जिसकी रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पे साक्षात महादेव की एनर्जीज होती हैं। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पे रीडिंग को हम करते हैं समाप्त। आप मुझे अगर अपनी पेड रीडिंग कराना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, या फिर हीलिंग कराना चाहते हैं किसी चीज की, या फिर कुंडली निकलवाना चाहते हैं, या अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, नकारात्मकता को खत्म करना चाहते हैं सच में, अंदर से सच में अगर आप चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सब कुछ हम
बातें करेंगे ठीक से, आपको सॉल्यूशन भी देंगे, उपाय भी देंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, और अभी के लिए आज की रीडिंग में इतना ही। जल्दी मिलता हूं मैं बहुत ज्यादा इंट्यूशन एनर्जीज के साथ। जो भी मुझे मैसेज मिलता है मेरे महादेव की कृपा से, ओके, उस इंट्यूशन मैसेज के साथ मैं आपके लिए दोबारा एक और रीडिंग जल्दी लेके आऊंगा। क्योंकि दिवाली से आने वाला जो पहले का टाइम है जो अब चल रहा है, इसमें बार बार कोई है जो आपको परेशान करेगा, तांत्रिक क्रियाएं कराएगा और आपके घर में घुस के आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। ओके, तो जैसे मुझे अगली चीजें डिटेल सारी चीजें पता पड़ती है इंट्यूशन से, अपने सब्सक्राइबर की एनर्जी से और जो ये वीडियो देख रहा है उसकी एनर्जी से, क्योंकि ये रीडिंग टाइम लैप्स होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। आप जब भी इसको देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो जब भी मुझे सारे मैसेजेस मिलेंगे मैं आपके लिए दोबारा रीडिंग जरूर लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। रीडिंग को सारी एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए, लाइक कर दीजिए रीडिंग को और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव को थैंक यू सो मच लिखिए 3 बार। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बहुत अच्छे से रहिए और गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।